मनीष सिसोदिया एक तरफ कहता रात बच्चों को पियो, रात में पेपर दो, पियो पेपर दो। मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ ना, तुम्हारा पेरुआ उखाड़ लूंगा, तुम्हारी कुर्सी जो पेरुआ होते हैं ना उखाड़ के तुमको बाहर गिराऊंगा। जब इनके पक्ष में जाएगी तो सोने की थाली, और अगर कोई और बोल दे तो उसको खिलाइए गोबर की थाली। महिलाओं को बच्चा ढोने वाली मशीन, महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये उस मनुवादी ब्राह्मणवादी गंदे आदमी की सोच थी। मतलब महिला और बेटी रेपिस्टों के साथ है। इतने चप्पल मारेंगे ना उस बेटी के आत्मा को शांति मिल जाए। सावरकर ने जो एक किताब लिखी थी 1923 में, इसका नाम था हिंदुत्व। वो पब्लिश की गई 1930 में। आप जिसको मुझे जेल भेजना है पहले गूगल और पीडीएफ जाके देख ले, उसमें ये किताब का लिंक है। उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं को बच्चा ढोने वाली मशीन, महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये उस मनुवादी ब्राह्मणवादी गंदे आदमी की सोच थी। सीधी बात है। और उसी नक्शे कदम पे भाजपा आगे बढ़ रही है। प्रधान मैं एक खुलासा और करना चाहूंगा, जितने भी आरोपी बिल्किस बानो के छोड़े गए हैं उसमें एक शाह और 2 मोदी के नाम पे हैं। मोदी और शाह कब से ब्राह्मण होने लगे और संस्कारी होने लगे, इसका सवाल का जवाब दीजिए। मोदी सरकार में जो ये 11 बलात्कारी छोड़े गए हैं, इसका सीधा ऑर्डर केंद्र सरकार ने पारित किया है। मत को पटाओ, शक्ति पाना हो, दुर्गा पटाओ। अरे बेशर्मो, जिस माँ को पैदा हुए हो उसको पटाओगे क्या? अपनी बहन को पटाओगे? बेशर्मो, अगर तुम्हारी बहन होती तब तुम क्या करते? अगर तुम्हारी बहन होती तुम क्या करते? आज के परिप्रेक्ष्य में एक बात तो आप ध्यान लीजिए कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम और जो भाजपा के विरोधी हिंदू हैं उनकी बहन बेटियां और वो खतरे में हैं। आप आते हैं एक नमूना और, जो एक बसपत राम भक्त हनुमान भक्त वो बन के टहल रहा है, जिसका नाम है खुजलीवाल, मतलब केजरीवाल। खांसी बंद हो गई है उसकी। अभी उन्होंने दिल्ली में कहा था कि जब हम दारू की कोई स्कीम लाएंगे तो मोहल्ला सभा रखेंगे। कितनी औरतों से पूछा आपने कि हम दारू पिलाएं आपके आदमी को, एक के साथ एक फ्री, और उसके बाद रात में वो जाए बच्चों को मारे, बीबी को मारे और वो जेल चला जाए, 8 दिन घर में खाना बंद। तो ये व्यवस्था, ये मॉडल अरविंद केजरीवाल गुजरात दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा था पराली तो जलती है उससे हम फैक्ट्री लगाएंगे, बिजली बनाएंगे। अरे वो पराली जल रही है भैया, मुंह काला कर लो जाके पंजाब में, जाओ उस पराली को उठाओ अपने मुंह में लगा लो, बेशर्मो, देश को बेचने डालो। गुजरात में शिक्षा मॉडल देंगे। मैं आप बिल्किस बानो का मॉडल पे उन्होंने क्या कहा? शिक्षा मॉडल क्या? रेपिस्टों को शिक्षा पढ़ाओ क्या? जो रेप करके आएगा वो शिक्षा मॉडल की बात करेगा। अरे ये ना, हमारी राबिया बहन का रेप हुआ दिल्ली में नहीं बोले, सिलमपुर में रेप हुआ नहीं बोले, यूपी के किसी एक रेप में नहीं बोले, अंकिता के लिए नहीं बोले, बिल्किस बानो के लिए नहीं बोले। मतलब इनका कहने मतलब है शिक्षा का हम बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे। और फ्री बिजली के नाम पर दिल्ली में हजारों लाखों रुपए उड़ा गया, बिल बढ़ा के दिया जा रहा है। जो सब्सिडी का जो फार्म था उसको अगर आप आगे बढ़वाएंगे तो अगर अधिकारी को अंदर से कुछ देंगे तो काम करेगा, नहीं देंगे तो नहीं करेगा। ये हाल है दिल्ली का। कोर्ट ने कहा है रेपिस्ट, ओ बेशर्म आदमी, कोर्ट ने कहा है, हमने नहीं कहा। मीडिया पत्रकारी क्या करना? तुम जो बहन बेटी का रेप करे उसको तुम बना रहे हो संस्कारी बाबा। वो संस्कारी भी 11 लोग वही थे, इनको छोड़ा गया था। बेशर्मी मत करना। लेकिन ये तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं ना। मैं बीजेपी के नेता तो हम क्या कहें, हमारी तरफ से गूखा है, हम नहीं मानने वाले। हमने पहले कहा ना भी, स्पष्ट तो फिर बढ़ावा मिलेगा ना। बढ़ावा तो मिल रहा है। तभी तो जिस दिन प्रधानमंत्री लंबी फेंक रहे थे उसी दिन यूपी के औरैया और बाराबंकी में रेप हो गया। अरे बेशर्मो, बहन बेटियों की इज्जत बचा नहीं पा रहे हैं। चीता लाया, देखो चीता आया। एक हफ्ता चीता ना आ गया, चीता सोचा कि मैं इंडिया में आया हूँ कि भाजपा में आया हूँ, इतना स्वागत हो रहा है मेरा। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर चैनल स्पॉन्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये इतने बड़े दादा, ये है, ये हमारे यहाँ आ जाओ, ये है, आओ खुला चैलेंज है ये। इतने चप्पल मारेंगे ना उस बेटी के आत्मा को शांति मिल जाए जिसका तुमने रेप किया। अच्छा पंडित जी, सवाल बार-बार एक रहा कि आखिर केजरीवाल क्यों मौन रहते हैं, चुप रहते हैं मुसलमानों का जब भी कुछ मुद्दा मुसलमान का हो या किसी का हो, जो भाजपा का रेड मुद्दा होता है वो चुप ही रहेंगे। जान रहे हैं तो आप दिए जाएंगे। 2 बार में ईडी पहुंचती है और ईडी पहुंचने में चोरी भी करते हैं। भाई दिल्ली का दुर्भाग्य क्या है मालूम है? जो शिक्षा मंत्री है वही आपका आबकारी मतलब दारू मिनिस्टर है। मनीष सिसोदिया एक तरफ कहता रात बच्चों को पियो, रात में पेपर दो, पियो पेपर दो, पियो पेपर दो, और एक के साथ एक फ्री लो, अपने दोस्तों को ही पिलाओ, पैक बनाओ। बेशर्मो, आने वाली नस्लों को गांजा, चरस, दारू, आज भी गांजा बंद कर दिया गया, बिल्कुल समर्थन है, बंद कर दो। लेकिन दारू को 70 वाली पौवा बिक रही है गली गलियों में, दारू बंद करे। दिवाली हिंदू के आस्था का त्यौहार है, दारू बंद नहीं हो सकती। जैसे तुम चिल्लाते हो जब रमजान चलता है या नवरात्रि मास बंद करो तो दारू बंद कर दो। लेकिन जितने हमारे यहाँ क्या ठरकी हिंदू हैं वो ठरकी छलक पन्ना उनको कहाँ जाएगा? उनको रात में 70 घोड़ा चाहिए, चाहे घर में खाने को ना हो। ये सरकार ने पूरी तरह से नशेड़ी बना दिया।
और खुद न भांग खा के सोती रहती है। अभी जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स बन गया, देखो तो वहाँ बच्चे गुलिंडा खेल रहे हैं, कुछ है ही नहीं, इटवा नहीं रखा गवा। ये कैसे कैसे नमूने लेके आते हैं। मोदी जी ने उनको कहा तू आगे चल, तू हमसे भी अच्छा फेंक लेता है, आगे चल। ये इनके हाल है। और मैं डरता नहीं हूँ, मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ ना, तुम्हारा पेरुआ उखाड़ लूंगा, तुम्हारी कुर्सी जो पेरुआ होते हैं ना उखाड़ के तुमको बिगाड़ गिराऊंगा। और मैं ऐसे किसी मनुवादी ब्राह्मणवादी की सोच का समर्थन नहीं करता। आज मैं क्लियर कर दूं कि जो बराबर का एकाधिकार ना देती हो। लेकिन कहा जा रहा है कि हिंदू संतों को बदनाम करने की ये पूरी षड्यंत्र साजिश रची जा रही है, जो ये जेल में जा रहे हैं या रेप। मतलब सुप्रीम कोर्ट सारी रचती है, सुप्रीम कोर्ट झूठ है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट झूठ हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव वाले में फैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट सही हो जाती है। मतलब इनके पक्ष में जाएगी तो सोने की थाली, और अगर कोई और बोल दे तो उसको खिलाइए गोबर की थाली। ये कैसे चलता है? दोगलापन है ना, दोगलापन है ना, दोगलापन है। ऐसे कहेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि बहन बेटियों को पढ़ाओ, उनकी इज्जत करो, और वो लाल किले से इतना इज्जत करवाए कि यहाँ कहा गया 11 संस्कारी ब्राह्मणों को रेप के आरोप से मुक्त कर दिया गया। मैंने कहा बड़ा अच्छा संस्कार था ये। और उसमें एक का नाम शाह और 2 का नाम मोदी है। और प्रधानमंत्री का छवि और अमित शाह की छवि खराब ना हो, इसलिए उनको ब्राह्मण का रूप पहनाया गया। नहीं तो ब्राह्मण उनमें 2-3 ब्राह्मण है ही नहीं। मैं बड़ा खुलासा इस मीडिया चैनल से करता हूं, अमित शाह नरेंद्र मोदी ने 11 रेपिस्टों को छुड़वाया है। यह बड़ी शर्म की बात है। पूरे विश्व में क्या इमेज जाएगी जब बलात्कारियों के साथ सत्ता में बैठे लोग देंगे? क्या मैसेज जाएगा बहन बेटियों के लिए? राम रहीम के आपने प्रवचन सुने धार्मिक? राम रहीम के एक बार ये बताओ, तुमको क्या सपना अपना था कि भगवत गीता में हम पढ़ नहीं सकते क्या प्रवचन को? क्या बोलेगा? तो भगवत गीता में लिखा है वही बोलेगा ना। कि अलग से क्या आपने किताब लेके दिमाग में कैसे पैदा हुआ है? बोलो। और ऐसे ऐसे करे हम जाके देख लें क्यों? अगर वो ऐसे ऐसे करे तो हम देखे जाके उसको। बुलेट चलाए, 1 मिनट, बुलेट चलाए हम देखें। वो बुलेट चला के ऐसे ऐसे आए हमारे युवा नौकरी के लिए, ट्रेनों में धक्का खाए। कितने ट्रेन में धक्का खाए हैं? 3 ट्रेन। अरे बेशर्मी मत करो, क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हो ये बाबा के चक्कर में? जूता मारो सालों को। हमारे पास गीता है, कुरान है, शास्त्र है, बाइबिल है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन हम मौलाना पकड़ेंगे, हम इनको पकड़ेंगे, ये मेरे आराध्य हैं। जूता मारो है जरा 2 को। जब कहते हैं बाबा लोग कहते हैं कि मोह माया का त्याग करो, संसारिक जीवन का त्याग करो, तो इतना खजाना रखते क्यों बे? खजाना तुम रख के भाई। अगर तुम संसारिक सन्यासी हो, तुमको मोह माया से मतलब नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे यहाँ इलाहाबाद में हमारे पूज्यवर गुरु जी का जो है स्वर्गवास हुआ, 50 लाख का सोना, 3 करोड़ रुपया कैश, क्या मिल रहा है? अगर संत कहता है तो नहीं, तो ये वही भगवत गीता का वो श्लोक याद आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में जो ढोंगी होगा वो योगी होगा, जो योगी होगा वो ढोंगी होगा। किसान भगवत मान घर के बाहर धरना दे रहा है, बेशर्मों को दिखाई नहीं दे रहा, गुजरात जाएंगे। ये है केजरीवाल सरकार और ये बेशर्म सरकार, ये दोनों चोर हैं। और साफ सीधी बात है, सभी पूरे देशवासियों को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करना चाहिए। वो उनको वोट दे ना दे इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन आज जो एकता के प्रसार वो सबको लेके चल रहे हैं, इसमें सबको उनका साथ देना चाहिए। मेरा ये आह्वान है। बताओ तुम लोग क्या मजाक है देश का ना? हम पे जो आज यूपी चुनाव हो, गुजरात चुनाव हो, गुजरात तो महंगा चुनाव तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बहुत था ना। ये मोदी क्या कर रहे हैं? ये केजरीवाल हनुमान भक्त है। ये बेशर्मो, ये कहाँ चुनाव का मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा विकास था, शिक्षा था, व्यवस्था थी, जो तुम नहीं कर पाए। तुम बोल नहीं रहे हो, लेकिन जो तुम नहीं कर पा रहे हो उसको छुपाने के लिए धर्म ला रहे हो।